नमस्कार मित्रों, हम लोग सामान्य हिंदी की विशेष कक्षा ले रहे हैं और इसमें जो सबसे व्यापक खंड माना जाता है पर्यायवाची का, माना जाता है कि पर्यायवाची से पार पाना बड़ा मुश्किल है, तो उसी पर आज हम सब की चर्चा होगी और आप सब न केवल इसमें पार पाएंगे बल्कि पारंगत भी होंगे। सबसे पहले विद्या अर्जन के लिए जिसकी आराधना की जाती है उनका नाम क्या है? माँ सरस्वती। हम लोग सरस्वती वंदना करते हैं और यहाँ पर मैं जो माता सरस्वती का नाम ले रहा हूँ उसके पीछे आराधना के साथ साथ जो आपका पाठ्यक्रम है उससे संबंधित प्रयोजन है। आप जानते हैं कि इनसे संबंधित पर्यायवाची बारंबार पूछी जाती है, तो जो सरस्वती की पर्यायवाची है वह क्या है, किस रूप में है? हम सब भारतवासी हैं और आपको आश्चर्य होगा कि जो भारत और जो माँ सरस्वती की पर्यायवाची है भारती, इनमें परस्पर संबंध है। तो सबसे पहले इन्हीं की चर्चा कर लेते हैं। भारती शब्द कैसे बना है, भारती सरस्वती के अर्थ में क्यों है? आप जानते हैं भा का अभिप्राय क्या होता है? प्रकाश होता है, जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए। रत, रत का मतलब होता है लगे रहना, इसी से भा से ज्ञान भी होता है, भास्कर बना है, प्रभाकर बना है, जहाँ बहुत अधिक भा हो, प्रकाश हो। ठीक है, तो ये सारे शब्द बने हुए हैं। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि ये जो भारती शब्द है, भारती शब्द सरस्वती का पर्यायवाची क्यों है? क्योंकि भा का मतलब होता है ज्ञान, ज्ञान में हमेशा रत रहने वाली देवी भारती हैं। जयशंकर प्रसाद की कविता है, जो वो भारत के स्वतंत्रता के संदर्भ में बात करते हैं तो कहते हैं हिमाद्री, हिमाद्री किसकी पर्यायवाची है? हिमालय की। हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। तो यहाँ पर जो भारती शब्द है भारती सरस्वती के अर्थ में है। और फिर इसी रूप में आप देखते जाइए कि और क्या क्या हो सकते हैं। तो उसमें अभी हम किसका ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं? वाक, वाक का अभिप्राय क्या होता है? वाणी। ठीक है, शुद्ध ये शुद्ध में आता है वांगमय। तो ये कैसे बनता है? वाक और मय। आप जानते हैं अनुस्वार और पंचमाक्षर जो नियम होता है वह अगर यहाँ पर पंचम अक्षर है तो जो इधर का अक्षर है वह भी पंचम में हो जाता है। तो का पंचम क्या होता है? का, खा, गा, गा, उंगा। तो इस प्रकार से सही शब्द क्या होगा? वांग मय। गलती क्या करते हैं यहाँ पर लोग? गा लिख देते हैं, जो कि वो सही नहीं है। ठीक है, तो यह जो वाक है, वाक माने वाणी होता है, जो वाणी की देवी होती है उसको क्या कहते हैं? वाक देवी कहते हैं। यहाँ पर भी वही पंचमाक्षर नियम होगा, क्योंकि दा है, दा तीसरा वर्ण है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? वाग देवी हो जाएगा, वाग देवी। ठीक है, इसी प्रकार से और क्या बन सकता है? वाग की ईश्वरी है, मालकिन है, तो क्या हो जाता है? वागीश्वरी। तो ये सारे के सारे सरस्वती के पर्यायवाची हैं। फिर श्वेत वर्ण मानी जाती हैं। आप सबको प्रार्थना याद है माँ सरस्वती की जो हम लोग करते थे? या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, तुषार हार धवला, धवल माने श्वेत होता है। इतनी श्वेत हैं कि इनको क्या कहा जाता है? महाश्वेता। श्वेत शब्द वैसे भी ज्ञान का प्रतीक होता है, महाश्वेता। क्यों? अत्यधिक श्वेत है, हंस श्वेत है, मतलब सारे के सारे जो बिंब हैं ये श्वेत क्यों रखे गए हैं? क्योंकि माना जाता है ज्ञान सबसे धवल होता है, निर्मल होता है। तो इसी प्रकार से जैसे जैसे हम ज्ञान से युक्त होते जाते हैं वैसे वैसे हमारी निर्मलता बढ़ती जाती है। जो निर्मलता की महादेवी हैं वो क्या हैं? महाश्वेता हैं। ठीक है, इसलिए महाश्वेता इसलिए यहाँ पर रखा हुआ है। ठीक है, तो एक बार फिर से आप सरस्वती की जो वंदना है उसको करिएगा। उसमें कुंदेन्दु तुषार हार धवला या शुभ्र वस्त्रावृता, सब कुछ श्वेत है। ठीक है, तो चलिए आगे जो दूसरी प्रार्थना है उसमें भी है शुक्लाम ब्रह्म विचार सार, माने ब्रह्म के विचार का जो सार है। इस प्रकार की ढेर सारी चीज़ें हैं। तो कहने का अभिप्राय यह है, हमने यहाँ पर एक तरह से एक पंथ से या एक तरह से ये कहें कि हमने एक तीर से दो
जो निशाने हैं वो साधे हैं। एक तो हमने पर्यायवाची आपको बताया है, और दूसरा साथ साथ में जो हमारी वाणी है, वाणी की देवी हैं, वाग देवी हैं, वाग देवी प्रकाशन भी है इसी के नाम से, ठीक है, उनकी वंदना भी की है। अब जो हम खंड पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है, पर्यायवाची, उसको समझ लेते। देखिए कैसे बना है, परि उपसर्ग है, जानते हैं, व्यापकता के अर्थ में होता है, इसी से परिक्रमा बना है, ठीक। परिवर्धन बना है, आपके ज्ञान का क्या हो रहा है, परिवर्धन, संवर्धन, तो परिमार्जन, तो परिशब्द है, और ई और घय ये किसका व्यापक होता है, ई अर्थ यहाँ पर बताता है क्रम का, आवृत्ति का, पुनरावृत्ति का, तो समान का। तो इस प्रकार से वह शब्द जो किसी शब्द के समानार्थी हैं, किसी शब्द के उसी अर्थ में आवृत्ति की बात करते हैं, वो क्या होते हैं, पर्याय होते हैं। लोग कहते हैं कि ये तो ज्ञान के पर्याय हैं, तपस्या के, महात्मा गांधी तपस्या के पर्याय हैं। तो इस प्रकार से पर्याय का मतलब क्या है, उसी शब्द की बारंबार दूसरे शब्दों के रूप में आवृत्ति, समान अर्थ वाले शब्दों को क्या कहा जाता है, पर्याय कहा जाता है, ठीक है। तो हमने पर्याय समझ लिया। अब प्रश्न यह है कि पर्यायवाची शब्द का समीक्षाधिकारी से या अन्य विभिन्न परीक्षाओं से क्या लेना देना है। देखिए हम सब क्या हैं, भारतीय नहीं, ठीक है, भारतीय हैं। तो भारतीय सभ्यता और संस्कृति के जो भी महत्वपूर्ण शब्द हैं उनसे हमें परिचित होना चाहिए, या हमारा मौलिक कर्तव्य भी है भारत की सभ्यता और संस्कृति को आत्मसात करें, सामाजिक संस्कृति के महत्व को समझें। तो इस प्रकार से जहाँ भी आप जिस भी सरकारी सेवा में जा रहे हैं वहाँ भारतीय सभ्यता और संस्कृति का पर्याय आप में जीवंत रहे। माँ भारती कि आप लाल हैं तो ये लगे कि आप सरस्वती के, वाग देवी के पुत्र हैं, इस रूप में शब्द समृद्धि भी अपेक्षित है, इसलिए ये सब रखे गए हैं। लेकिन इसके लिए आपको इतना बड़ा जंजाल बनाने की आवश्यकता नहीं है। कई परीक्षार्थी, कई अभ्यर्थी, कई प्रतियोगी हमको फ़ोन करते हैं, मैसेज करते हैं कि हरदेव वारी में इतनी पर्यायवाची दी है, 1 लाख पर्यायवाची दी है, 1000 पर्यायवाची। तो 1000 पर्यायवाची याद करने की आपको आवश्यकता नहीं है। जो आप देखिए सारे प्रश्नों को देखिए, तो जो भारतीय सभ्यता और संस्कृति से, जैसे सरस्वती, तो फिर उसके बाद क्या है, त्रिदेव हैं। त्रिदेव में कौन है, विष्णु हैं, शंकर हैं, ब्रह्मा हैं, इनसे संबंधित। फिर हमारा शरीर किससे बना हुआ है, क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा। क्षिति किसका पर्यायवाची है, धरती का। तो धरती के जो भी पर्यायवाची, भू, भूमि, धरा, धरित्री, धरणी, वसुधा, रत्नगर्भा, जितने भी पर्यायवाची हैं इन सबको देख लें। मतलब जो हमारे पंच तत्व हैं जिनसे हमारा पूरा परिवेश बना हुआ है, या केवल साहित्य की बात नहीं है, या साइंस की भी बात है, विज्ञान की बात है। छित की पर्यायवाची आपको पता होनी चाहिए, पृथ्वी की, जल की, वायु की, ठीक है, छित गगन की, आकाश की ना। तो ये सारे पर्यायवाची आपको देख लेना है, एक बात ये ध्यान में रखना है। उसके बाद आप देखिए जो भी पर्यायवाची हैं सब कुछ इन्हीं के इर्द गिर्द रहती है। आप देखिए कितनी बार इंद्र का पर्यायवाची शब्द आया हुआ है, विष्णु का पर्यायवाची शब्द आया है, लक्ष्मी का पर्यायवाची शब्द आया है ना। तो आप सरस्वती की उपासना कर रहे हैं, क्यों ज्ञान अर्जन कर रहे हैं, क्योंकि आपको लक्ष्मी की आवश्यकता है। लक्ष्मी कहाँ से आई हैं, कहाँ से आई हैं लक्ष्मी, सिंधु से ना। सिंधु, तो सिंधु से आई, तो फिर उसके बाद क्या लग गया, जा शब्द लग गया। जा माने क्या होता है, उत्पन्न होना, सिंधु जा। तो आप देखिए कि इनका उद्भव कहाँ से हुआ है, सिंधु से हुआ। तो सिंधु जा, सिंधु कन्या, सिंधु तनया। फिर आई तो हैं किसकी, विष्णु की हैं, तो क्या नाम हो जाएगा, विष्णु प्रिया, ठीक। और उसके बाद फिर क्या है, कहाँ रहती हैं, पद्मासना, पद्म में रहती है, तो क्या नाम हो गया, पद्मा। जिसके पास ये रहती हैं उसके पास क्या होती है, श्री का अभिप्राय क्या होता है, शोभा। इन्हीं से श्रीपति भी बना है। हमारी अम्मा कहती हैं कि आई लक्ष्मीनिया आई बुद्धि, गई लक्ष्मीनिया गई बुद्धि। तो मतलब सरस्वती और लक्ष्मी दोनों क्या है, साथ साथ रहने वाली हैं। तो जिसके पास लक्ष्मी रहती है उसके पास क्या हो रहती है, श्री माने शोभा भी रहती है। आप जहाँ भी श्री लगाएं तो आप सोचें कि आप लक्ष्मी को लगा रहे हैं, शोभा को लगा रहे हैं। और फिर हमें सबसे बड़ी विशेषता लक्ष्मी की क्या है, एक जगह नहीं रहती हैं, क्या है, चंचला हैं ना, चलायमान है, निरंतर चलती रहती हैं ना। कभी राजा रंक हो जाता है और कभी रंक राजा हो जाता है। तो इस प्रकार से इनका एक अर्थ क्या है, चंचला भी है। फिर कमल में रहती है तो क्या है, कमला है।
अब देखिए, आपने लक्ष्मी की याद कर ली तो फिर विष्णु की अपने आप याद हो जाएगी, क्योंकि दोनों पति पत्नी है। कमला है तो विष्णु क्या है, इनके ईश हैं, कमलेश, और क्या है, पति, तो कमलापति किसका पर्यायवाची हो जाएगा, विष्णु का। ठीक है, श्रीपति विष्णु का पर्यायवाची हो जाएगा। ठीक, इंदिरा भी इनका अर्थ है, तो इंदिरापति विष्णु का पर्यायवाची हो जाएगा। तो इस प्रकार से पति को याद करते ही पत्नी, और पत्नी को याद करते ही पति, लक्ष्मी को याद करेंगे विष्णु हाजिर, विष्णु को याद करेंगे लक्ष्मी हाजिर। ठीक, इस प्रकार से फिर तो आप लक्ष्मी के साथ विष्णु को याद कर सकते हैं, वही सारे नाम हैं। एक नाम और है यहाँ पर, उपेंद्र। आप सोच सकते हैं कि उपेंद्र शब्द क्या है, ये बताता है कि वस्तुतः जो भारतीय सभ्यता और संस्कृति है किस प्रकार से, एक मैक्स मूलर हैं, उन्होंने हीनोथिज्म की बात की है, एकाधिदेववाद की बात की। आप जानते हैं जो वेदों में सबसे प्रसिद्ध देवता रहे हैं, सबसे शक्तिशाली देवता रहे हैं, उनका नाम क्या है, इंद्र हैं। और आज विष्णु नारायण हैं ना, सभी देवताओं के स्वामी हैं, सब कुछ उन्हीं पर है, कर्ता, सृजन करता। लेकिन एक समय ऐसा था कि जैसे राष्ट्रपति के पास जो बैठता है उसको क्या कहते हैं, उपराष्ट्रपति कहते हैं, उससे गौड़। उसी प्रकार से विष्णु का नाम क्या था, उपेंद्र। इसका मतलब क्या हुआ, उप धन इंद्र, जो इंद्र के समीप रहते थे। किस प्रकार से नियम बदलता है ना। एक समय ऐसा था कि इंद्र राष्ट्रपति थे और भगवान विष्णु उपराष्ट्रपति थे, तो इसलिए इनका नाम क्या था, उपेंद्र। उप जो समीप हो इंद्र के, इसलिए विष्णु का नाम क्या था, उपेंद्र। संस्कृत में मिलता है उपेंद्र, है ना। तो इस प्रकार से ये नाम हैं जिनसे आपको थोड़ा सा ये भी ध्यान देना पड़ेगा। मान लीजिए कि सीधे सीधे नहीं आती है पर्यायवाची, तो आपको तोड़ना पड़ेगा ना। शब्दों की सल चिकित्सा जो हम बारंबार कहते हैं, आपको तद्भव में, तत्सम में, अनेक शब्दों के एक शब्द में हर जगह काम में आती है। तो इसी प्रकार से जो इंद्र के समीप रहता रहा हो तो क्या होगा, उपेंद्र होगा। फिर उसके बाद फिर हमने विष्णु को पढ़ लिया। अब ब्रह्मा जो सृष्टि किए हैं, सृष्टि करने के लिए जरूरी क्या है कि जो अगर सृष्टि करता है तो इसका मतलब क्या है, पहले वह सब कुछ, सभी जो थे वो नहीं थे, लेकिन वह था, मतलब उसका जन्म नहीं हुआ, इसलिए उसका नाम क्या है, अज। अज का अर्थ क्या हुआ, आ माने नहीं, जा माने जन्म, जो जन्म ना लिया हो। ठीक है, मतलब हमेशा बना रहे, इसलिए ब्रह्मा का नाम क्या है, अज भी है। और अज किसका एक अर्थ होता है, बकरे का। ठीक है, और फिर बकरे की पत्नी क्या होती है, अजा। हम लोग संस्कृत में पढ़ते थे अजाद्यश टाप, मतलब अज में टाप प्रत्यय लग गया, आ प्रत्यय लग गया तो क्या हो जाती है, अजा। और अज किसके पिता का नाम था, दशरथ के पिता का भी नाम था। ठीक है, तो इस प्रकार से ये ब्रह्मा जी अज हैं। फिर और क्या है, विधि। ठीक, विधियाँ हैं, विधाता हैं, ढेर सारी चौपाइयाँ इन पे आप सुनते रहते हैं, मुहावरे सुनते हैं, अरे विधाता ये क्या कर दिया मैंने सृष्टि की रचना। वैदिक सूक्तों में हिरण्य गर्भा समवर्ततागे भूतस्य जातः पतिरेक आशीत, मतलब क्या है, हिरण्य गर्भा समवर्तताग्रे, हिरण्य गर्भ ना, हिरण्य गर्भ सबसे पहले, समवर्तताग्रे, आग्रे माने सबसे पहले आया, भूतस्य जातः पतिरेक आशीत, जितने भी प्राणी, भूत माने, भूत मतलब भूत प्रेत नहीं, भूत माने प्राणी, भूतस्य जातः, जितने भी भूत उत्पन्न हुए, जात माने उत्पन्न, आप अनेक शब्दों में एक शब्द पढ़े हैं, जो अभी अभी उत्पन्न हुआ उसको क्या कहते हैं, सद्योजात। ठीक है, कई किताबों में अद्योजात लिखा है जो कि गलत है, सद्योजात ना। तो भूतस्य जातः, जाता माने उत्पन्न हुआ, पतिरेक आशीत, एकमात्र स्वामी था। ठीक है, कस्मै देवाय हविषा विधेम, इस प्रकार से इसके अलावा हम किस देवता को हवि प्रदान करें, अर्थात सबसे पहले जो हवि का अधिकारी है, जो सबसे पहले सारे प्राणियों का स्वामी हुआ, उसका नाम क्या था, हिरण्यगर्भ अर्थात ब्रह्म। ठीक है, विधि है, विधाता है, फिर उत्पन्न किया प्रजा। अज और प्रज दोनों साथ साथ हैं। अज माने जो नहीं उत्पन्न हुआ, और प्रजा माने जिसने उत्पन्न कर दिया। प्रकृष्ट रूपेण जायते, वो क्या होती हैं, प्रजा होती हैं, जिनको प्रकृष्ट रूप से उत्पन्न किया गया हो, क्या है, प्रजा। तो प्रजापति, आज प्रजापति कौन है, राष्ट्रपति है, लेकिन इसमें असली प्रजापति कौन है, भगवान ब्रह्मा हैं। ठीक है,
अब देखिए कि प्रजापति, सोचिए कि किस प्रकार से जो शब्द अपने विलक्षण अर्थ को, लाक्षणिक अर्थ को धारण करते हैं। आज प्रजापति हम एक जाति विशेष को कहते हैं, उस जाति विशेष को क्यों कहा जाता है? क्योंकि वह जाति विशेष भी निर्माण करती है। कुंभकार के लिए प्रजापति शब्द का प्रयोग किया जाता है। वो क्या करते हैं? दिवाली, अभी दीपावली का त्यौहार आया था, दीपावली, घड़े, जितनी भी काम की चीजें होती हैं सबका निर्माण वो करते हैं। तो एक प्रकार से उनका काम भी जिस प्रकार से ब्रह्मा पूरी सृष्टि का निर्माण करते हैं, उसी प्रकार की सृष्टि के लिए जितने भी उपयोगी पात्र हैं, बर्तन हैं, उनका जो सृजन करता है वह क्या है? प्रजापति। इसलिए उनको भी प्रजापति कहा जाने लगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो शब्द हैं, इन शब्दों के हमको अर्थ को क्या करना पड़ेगा? तोड़ना पड़ेगा। अब आगे दो देवता हो गए, तीसरे त्रिदेव में शिव हैं, जो जिसका नाम है, जैसी वेशभूषा है उसको आप देखिए, उसी में एक मतलब जैसे कहा जाता है कि एक है साधे सब सदै, सब साधे सब जाए। तो एक को साध लीजिए, उसी से आपका अनेक शब्दों का एक शब्द भी हो जाएगा, विलोम भी हो जाएगा, पर्यायवाची भी हो जाएगा। तो शिव क्या है? चंद्र को धारण करते हैं। कहाँ धारण करते हैं? मूल ना, मूला में। ठीक है, तो उससे क्या कहते हैं? मौली माने क्या होता है? सिर होता है। तो क्या हो गए? चंद्र मौली। फिर कहाँ धारण करते हैं? चूड़ा में। तो जो चूड़ा में धारण करे क्या हो जाएगा? चंद्रचूर्ण। ठीक है, शिखर माने सिर में, शिखर माने ऊंचाई होता है, तो उसको क्या कहेंगे? चंद्रशेखर। हमेशा ध्यान रखिए, अनेक शब्दों के एक शब्द अगर आता है तो जिसके चूड़ा में चंद्रमा हो या क्या होगा? चंद्रचूड़। जिसके मौली में चंद्रमा हो, चंद्रमौली। जिसके शिखर में चंद्रमा हो, चंद्रशेखर। तो इस प्रकार से ये सारे के सारे पर्यायवाची किसके हैं? शिव के हैं। उसके बाद फिर एक और विशेषता क्या है? सबके दो आंख होते हैं। उनके कितनी आंखें हैं? त्रिलोचन ना। तीसरी आंख किसकी है? उसी भारत की। भा माने ज्ञान की आंख है ना। तब शिव तीसर नयन उघारा, देखते हैं काम भय जदि छारा। मतलब जैसे ही हमारे ज्ञान की अग्नि, ज्ञान का प्रकाश प्रज्वलित होता है, उसी समय काम तुरंत ही काम भय जदि छारा, मतलब काम जल करके राख हो गया ना। तो इसका मतलब क्या है? जैसे ही हमारे विवेक की अग्नि का उदय होता है, वैसे ही काम, क्रोध, मद, लोभ, इस प्रकार की जितनी भी बुराइयां हैं, जल छारा, जल करके राख हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं। तो इस प्रकार से त्रिलोचन है। फिर क्या है? नटराज हैं। एक बार पीछे संभवतः 2012 में प्री में प्रश्न पूछा गया, तो जो नटराज की प्रतिमा है वो किसकी द्योतक है, किसकी प्रतीक है? ठीक है, आपके इसमें भी पूछा जा सकता है। ठीक, तो किसकी प्रतीक है बताइए? आदि ज्ञान की ना, उसमें आदि ज्ञान के उपदेष्टा की, यह सही विकल्प था। सब लोगों ने नृत्य कला इन सबको लगाया था, लेकिन जो हमारे आदि ज्ञान की उत्पत्ति हुई है, जो आज हम शब्द पढ़ रहे हैं, इनको क्या कहा जाता है? अयुण ऋलिक यौंग यो छय वरट लण मंगणनम झबई घटत सा जब घटत सा खपा चटा चटा तवा कपय शशर हल। ये क्या है? माहेश्वर सूत्र माने जाते हैं। ये कैसे उत्पन्न हुए? इनका नाम ही माहेश्वर सूत्र है। माहेश्वर माने महान ईश्वर, महादेव, जो सबसे बड़ा ईश्वर हो। सबसे बड़ा ईश्वर क्यों है? क्योंकि सबसे पहले इन्होंने ज्ञान की उत्पत्ति की है ना। तो ये जो शब्द निकले हैं, ये कहाँ से निकले हैं? भगवान शिव से निकले हैं। ठीक है, इसलिए इनका नाम क्या है? नटराज भी है, क्योंकि आदि उपदेशक है शब्दों के जो आज जो शब्द श्रृंखला चल निकली है, इनका आदि उपदेशक कौन था? भगवान शंकर थे ना। कहा जाता है कि नित्यावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नौ पंचवारम। मतलब ननाद ढक्का माने, या भी एक पर्यायवाची पूछा जा सकता है कि ढक्का माने क्या होता है? डमरू। ठीक है, ढक्का तत्सम शब्द है और डमरू क्या है? तद्भव। ननाद ढक्काम नौ पंचवारम, 9 और 5 मतलब कितना हुआ? 14 बार उन्होंने अपने डमरू को बजाया। तो फिर शिव सूत्र जालम, उसी से 14 सूत्रों की उत्पत्ति हुई, जिनका अभी हमने नाम दिया था। इसलिए इनका नाम क्या? नटराज है। फिर शूल पाणी। शूल माने 3 त्रिशूल है, जिसके हाथ में, पाणी माने क्या होता है? हाथ। अगर यहीं पर चक्र पाणी आ जाए तो चक्र किसके हाथ में है? विष्णु के। तो चक्र पाणी विष्णु का पर्यायवाची हो जाएगा, कृष्ण का भी पर्यायवाची हो जाता है। तो ठीक इसी प्रकार से देखिए, जिसके हाथ में त्रिशूल है, त्रिशूल का मतलब 3 प्रकार के शूल, दैहिक, दैविक, भौतिक, तापा राम राज नहीं कहूँ व्यापा। तो ये जो दैहिक, दैविक, भौतिक, ये जो तीनों ताप हैं, जो तीनों शूल हैं, इन शूलों को जो मार दे, नष्ट कर दे, विनष्ट कर दे, वही कौन है? त्रिशूलधारी भगवान शंकर हैं। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम कहा जाता है। तो इस प्रकार से फिर क्या है? एक और प्रश्न आप सब मैंने से पूछा था। इनका एक नाम है नीलकंठ। नीलकंठ सबको पता ही है
कंठ नीला हो गया था। इसके पीछे कहानी आप जानते ही हैं, क्यों कंठ नीला हो गया? क्योंकि जहर विष का पान कर लिया था और वो फिर नीचे नहीं जाने दिया ना, हृदय में नहीं जाने दिया। ये भगवान शंकर एक सिंबल है, कहानी देते हैं कि कोई भी चीज़ आए पान कर लो, लेकिन उसको अपने दिल में मत लो। अगर दिल में रखोगे तो फिर आप शिव नहीं हो सकते, कल्याणप्रद नहीं हो सकते, वो आपके लिए कष्टदायी हो जाएगा। और फिर हार्ट अटैक से लेकर के ढेर सारी बीमारियां हैं। जो भी आए सुनो, लेकिन उसको गले के नीचे मत जाने दो। चाहो तो फिर बाद में जब अपनी सुबह प्रक्षालन क्रिया करो तो उसी के साथ में जब जीवा करते हो, टंग क्लीन करते हो, तो उसी के साथ वो भी निकल जाते हो। इनका नाम क्या है? नीलकंठ है। और फिर दूसरा नाम क्या है? शीतिकंठ भी है। शीति, ये भी पूछा गया है। शीति माने भी क्या होता है? शीति माने भी काला होता है, शीत माने भी श्वेत होता है। तो यहाँ पर नील और शीत दोनों समान अर्थ को धारण करते हैं। और आप शीतिकंठ मोर को भी कहा जाता है। ठीक है, अब आपको यह सुविधा रहेगी कि मोर का भी कंठ क्या होता है? नीला होता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर मोर और भगवान शिव दोनों कंठ के रंग के कारण बराबरी के हैं, मोर भी और शिव भी। ठीक है, तो इस प्रकार से यह हो गया। अब हम इस समय वैदिक युग में नहीं हैं, वर्तमान युग में है, कलयुग में है। तो कलयुग में इंद्र छठे नंबर पर हैं। ठीक है, ब्रह्मा विष्णु महेश ये सब हो गए तो इंद्र पर आते हैं। जो पहले इंद्र का अर्थ क्या होता है? स्वामी होता है। ठीक है, इसीलिए क्षितीन्द्र शब्द होता है जो क्षिति का इंद्र हो, महेंद्र शब्द होता है जो मही का इंद्र हो। किसके लिए है? राजा के लिए है ना। तो कवींद्र जो कवियों का स्वामी हो, इस प्रकार से कहा जाता है। तो इंद्र का एक वैदिक नाम था पुरंदर। क्यों नाम था? पुरंदर का अर्थ क्या होता है? पुरम, जो पुर है उनको दीर्ण कर दे, तोड़ दे, विच्छेद कर दे, किलों को तोड़ने वाला, उसका नाम क्या था? पुरंदर था, जो शत्रुओं के किलों को तोड़ देता था। वैदिक काल में इंद्र और किसके लिए प्रसिद्ध है? वृत्तासुर का वध करने के लिए ना, जिसका एक नाम क्या है? वृत्ताहार। वृत्तहा, हा माने क्या होता है? मारने वाला। वृत्त नामक राक्षस को जो मार दे, नष्ट कर दे। ठीक है, तो इसलिए इसका नाम क्या है? वृत्तहा। ये माना जाता था कि वृत्त एक प्रकार से सूखा, अकाल, इन सब का प्रतीक था। और इंद्र क्या करते थे? वर्षा के देवता थे, इन सबको क्या कर देते थे? नष्ट कर देते थे। इसलिए उनका नाम क्या हो गया? वृत्तहा, वृत्त का हरण करने वाले। फिर जिसके पास जो किलों को तोड़ देगा, जो अकाल को नष्ट कर देगा, वो क्या होगा? शक्तियों का स्वामी होगा। तो इसलिए इंद्र का एक पर्यायवाची क्या है? शची। सची शब्द, आप सोचें सची शब्द कैसे बना होगा? इंद्र का एक पर्यायवाची सचीपति। ठीक है, ये माना जाता है जो 100 यज्ञों को कर लेगा वो क्या हो जाएगा? इंद्र हो जाएगा। ये सब कहानी आप सुनते रहते हैं बार बार। इंद्र का सिंहासन, इंद्रासन डोलता रहता है, लगता है कहीं हमारे ऊपर कोई आ न जाए। तो सची स शब्द है। स माने सैकड़ों शक्तियां। जो सैकड़ों शक्तियां हैं, जो 100 शक्तियां हैं, जो जिसमें 100 शक्तियां समाहित हो, उसको क्या कहेंगे? शची कहेंगे। और 100 शक्तियों की जो जिसमें 100 शक्तियां समाहित हो, ऐसी देवी का जो पति होगा वो क्या होगा? शशीपति होगा। अगर आप किसी महिला का, कन्या का, भाई मतलब बहन का नाम शची सोचें तो उसको सबसे पहले प्रणाम कर लें कि ये 100 शक्तियों की स्वामिनी है। ठीक, अब उसके पश्चात तो इस प्रकार से वृत्रहा हो गया। मधवा, मधवा भी नाम है। और एक नाम क्या है? बिडौजा पूछा गया है। ये कब, इसका मतलब क्या है? बिडौजा शब्द कैसे बना होगा? सोचिए, वी माने व्यापक। ठीक है, विड, विड शब्द है। और क्या है? ओज शब्द है। ओज माने सब जानते हैं तेज होता है। बिडौजा, तो इस प्रकार से जिसका व्यापक ओज हो, जिसका ओज व्यापक रहेगा वही तो किलों को तोड़ देगा, वही शक्तियों का स्वामी होगा, वही पूज्य होगा। तो इस प्रकार से बिडौजा शब्द भी किसका पर्यायवाची है? इंद्र का पर्यायवाची है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको जो इंद्र के पर्यायवाची, अब सब कुछ आप सारी तैयारी क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपके अंदर कामना है। जो कामना का देव है वह कौन है? कामदेव। ठीक, सभी में काम है ना, इसीलिए, लेकिन इसका कोई अंग नहीं है। इसलिए क्या कहते हैं? जिसका अंग ना हो उसको क्या कहते हैं? अनंग। ठीक है, अन और अंग। ठीक है, इस प्रकार से क्या बन गया? अनंग बन गया। और क्या करता है? जो भी ओज हैं, ओज का हमारे मन में, मतलब ये पूरे का पूरा लोग कहते हैं कि काम
किससे संबंधित होता है? मन से। हमारे जो 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, कामयते, मतलब जितनी प्रकार की कामनाएं हैं, कला हैं, उन सब के मूल में क्या होता है? काम ही होता है। तो काम के क्या क्या है? मन, सब कुछ किससे संबंधित होती है? मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जो मन में ओज आता है वह किसके कारण आता है? मनोज। जो भी आपको मनोज नाम के मिले, हो सकता है हमारी कक्षा में भी हो, तो वो सब क्या हैं? वह सब काम के अर्थ के धारण करते हैं, मतलब ओज को धारण करते हैं। ठीक है, मन में उनका उत्साह है, मनोज हो गया। फिर मन को मथ देता है, इसलिए क्या हो गया? मनमथ हो गया। और किससे तीर चलाता है? सब लोग बड़े बड़े धातु लिए रहते हैं, भाले लिए रहते हैं, लेकिन इनको और किसी की जरूरत नहीं होती है, फूल का तीर चला देते हैं, इसलिए इनका नाम, फूल का धनुष है इनके पास, इसलिए इनका नाम क्या है? पुष्प धनवा। पुष्प धनवा, धनवा माने धनुष। पुष्प का दूसरा पर्यायवाची क्या होता है? कुसुम। तो क्या हो गया? कुसुम धनवा। ठीक है, और है किसके पति? रति। रति माने क्या होता है? प्रेम। तो इसके नाम क्या हो गया? रतिपति। ठीक है, और दूसरा क्या है? मदन। तो ये सारे के सारे जो पर्यायवाची हैं या किसके हैं? कामदेव के हैं, मदन। ठीक, तो इन सब इस प्रकार से जो पर्यायवाची शब्द हैं, इन सब को आपको देखना है, जो सीधे सीधे। आप उसके बाद फिर ये समझिए कि जो भी प्रश्न पूछे गए आप उनको देखें तो उनको पर्यावरण से बहुत प्रेम है। धरती से पूछेंगे हम कहाँ खड़े हैं? धरती पर। तो धरती की जितनी पर्यायवाची है उन सबको वसुधा। वसु माने क्या होता है? रत्न। रत्न को धारण करने वाली, इसी से क्या है? रत्न गर्भा, इसके गर्भ में क्या हो? रत्न हो। ठीक है, धरित्री। धरित्री माने जो धारण करती है। ठीक है, धरित्री का फिर तद्भव क्या होगा? धरती बनता है। ठीक, तो भूमि। तो इस प्रकार से धरती पर है, फिर धरती, फिर क्या है? वन है, विटप है, इनकी पर्यायवाची देख लीजिए। फिर जंगल का राजा कौन होता है? शेर होता है। तो सिंह की जितनी पर्यायवाची है ना, उसको देख लीजिए, शार्दूल उसमें भी आता है। तो इस प्रकार से जो हमारे इर्द गिर्द चीजें हैं। फिर भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? कमल है। इसकी आपको पर्यायवाची पता होनी चाहिए। कमल, पद्म, सरसिज ना, जहाँ उत्पन्न होता है। एक यहीं पर इसी क्रम में एक चीज़ और आपको बता देना है कि देखिए, जा माने उत्पन्न होना होता है, द माने देने वाला होता है, और धी माने धारण करने वाला होता है। अगर आपको जल की पर्यायवाची पता है तो जल क्या हो गया? जलज। ये किसकी पर्यायवाची हो जाएगी? कमल की। तो जल की जितनी पर्यायवाची हैं, जलज, तो जलज, तोयज, नीरज, अंबुज, ये सब क्या है? अम्बु। अम्बु माने क्या होता है? जल होता है। इन पर ज लगा देंगे तो सब कमल की पर्यायवाची हो जाएगी। द माने देने वाला। जल को कौन देता है? बादल। तो द लगा देंगे तो बादल की पर्यायवाची हो जाएगी। जलद, नीरद, तोयद, अम्बुद। फिर धी। धी माने जहां पर धारण किया जाए। कौन धारण करता है? समुद्र धारण करता है। तो जलधि, नीरधि, तोयधि, वारिधि, ये सब किसकी पर्यायवाची हो जाएंगी? ये सब समुद्र की पर्यायवाची हो जाएंगी। तो इस प्रकार से आप एक पर्यायवाची याद करने से जल की याद कर लीजिए, तो उसी से कमल भी आ जाएंगे, नीरज भी आ जाएंगे, मतलब कमल भी आ जाएगा और समुद्र भी आ जाएगा। पूरा का पूरा जो वातावरण है, पर्यावरण है, वह सब आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो हमारी आज की कक्षा है, इस कक्षा में जो मूलभूत तत्व हैं हमने सीखा कि पर्याय क्या है। पर्याय माने समानार्थी शब्द हैं, उससे मिलते जुलते शब्द हैं, उनकी बारंबार आवृत्ति की जो प्रक्रिया है उसको पर्यायवाची कहते हैं। फिर पर्यायवाची में आपको क्या करना है? आपको जो भी हमारे भारतीय सभ्यता और संस्कृति से शब्द हैं, जैसे हमने आपकी किसकी चर्चा की थी? भारती की। इसको कभी आपसे इंटरव्यू पूछा जाता है, वह देश ना, भारत का मतलब क्या होता है? भा माने निरंतर। आप हमारी दीपावली पर हमारी जो पोस्ट है उसको देखिएगा, उसमें भारत का मतलब क्या होता है? भा माने ज्ञान, प्रकाश, ज्योति ना, जो हम कहते हैं अस्तोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय। ठीक है, तमस का विलोम क्या होगा? ज्योति होगी। तो भा माने ज्ञान होता है। और फिर जो इस ज्ञान की देवी हो उसको क्या कहते हैं? भारती कहते हैं। ठीक है, और जो भारती की संतति हो उसको क्या कहते हैं? भारतीय कहते हैं। तो इस प्रकार से हमारे अंदर ज्ञान की परंपरा सदा प्रवाहित है। विष्णु पुराण का बहुत शानदार श्लोक है, आप इसको अभी साक्षात्कार आने वाला, तमाम लोग साक्षात्कार भी दे रहे होंगे। तो उसमें भारत की परिभाषा दी गई है कि उत्तरम ये समुद्रस्य हिमाद्रेश्च व दक्षिणम
वर्षम, वर्ष माने स्थान, वर्षम तद भारतम नाम भारतीय संतति। ठीक है, जो कहाँ है, उत्तर में समुद्र, जो समुद्र के उत्तर में है, हिमाद्रेश और दक्षिणम, और हिमालय के दक्षिण में है, वर्षम वह स्थान, वर्षम माने वर्ष माने स्थान भी होता है, वर्षम तद भारतम नाम भारतीय संतति, और भारतीय जहाँ की संतति है, संतान है, ज्ञान की, जहाँ विज्ञान की एक परंपरा है। ठीक है, तो इस प्रकार से आज भले लोग अंग्रेज हैं, कहते हैं कि हम कभी एक नहीं थे, लेकिन ये कितना पुराना श्लोक है, विष्णु पुराण है, जो इसकी व्यापकता को, भारत की व्यापकता को बताता है। तो आप सब इसी व्यापकता को धारण करें, सफलता की व्यापकता को धारण करें। फिर जब अगला हमारा लेक्चर होगा तो जो महत्वपूर्ण प्रश्न आए हुए हैं उन सब की हम सल चिकित्सा करेंगे, कैसे उनका उद्भव और विकास हुआ है। जैसे माँ लक्ष्मी सिंधु से निकली हैं, उसी प्रकार से और पर्यायवाची कहाँ कहाँ से निकले हैं, इसी पर हम रोचक चर्चा करेंगे। आशा है कि आप इससे लाभान्वित हुए होंगे। आप सबकी सफलता की कामनाओं के साथ जय हिंद।